नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या है जीवन के सुख दुख के राज। मतलब यह जीवन में कोई सुखी है, कोई दुखी है। दुखी है वह भटक रहा है, फिर भी इसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसका राज क्या है? तो हमारी आंखों के सामने कितने ही लोग मर गए हैं। हमारे बाप के बाप भी मर गए, इसके बाप के बाप भी मर गए। यह सब हम जानते हैं, क्योंकि हमने तो इसे स्मशान घाट पहुंचाया है। हमने तो इसके शरीर को जलाया है। हमने तो इसके शरीर को दफनाया है। और यह भी हम भली भांति जानते हैं कि हमने जो संपत्ति इकट्ठी की, इसके लिए हमने बुरे ही कर्म किए हैं, क्योंकि अच्छे कर्म से तुम गुजरान चला सकते हो, मगर संपत्ति इकट्ठी नहीं कर सकते हो। संपत्ति तो 2 नंबर का कार्य जो करता है वही इकट्ठी कर सकता है। तो ये 1 नंबर की संपत्ति और 2 नंबर की संपत्ति क्या है? 1 नंबर की संपत्ति यानी प्रामाणिकता से मिली हुई संपत्ति। 2 नंबर की संपत्ति यानी अप्रामाणिकता, यानी दगा, छल, कपट, प्रपंच, लूटफाट, खून खराबा, किसी की मजबूरी का लाभ लेना, भाई भाई के साथ छल कपट, मतलब जिसको हम आसुरी संपत्ति भी, मतलब अनिति की संपत्ति, पाप की संपत्ति भी कहते हैं। अगर तुम्हारी संपत्ति प्रामाणिकता की होगी तो तुम्हारा जीवन भी प्रामाणिक होगा, तुम्हारा कर्म भी प्रामाणिक होगा, और वही प्रामाणिकता में सत्य की सुगंध होगी। ठीक है, तुम गरीब हो सकते हो, मगर दुखी नहीं हो सकते हो। और जिसके पास अप्रामाणिकता की संपत्ति होती है, वह संपत्ति में दुख का जहर भरा होता है। जैसे तुम डॉक्टर के पास बुखार की गोली लेने जाते हो, तो इस गोली पे उपली परत मीठी होती है, मगर
भीतर कड़वास यानी जहर भरा होता है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि यह जहर वाली गोली तुम्हारा बुखार मिटा सकती है, मगर अप्रामाणिकता की संपत्ति तुम्हें महाविनाश दे सकती है, तुम्हें नरक के द्वार तक भेज सकती है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि यह दोनों की संपत्ति को मृत्यु छीन लेता है, मगर प्रामाणिक संपत्ति वाला चैन से मरता है, चैन से मर सकता है। और मरते वक्त जो बीज बाहर निकल जाता है, जो बीज सूट जाता है, वह बीज भीतर जहर नहीं होता है, वह बीज मीठा होता है, वह बीज शुद्ध होता है, वह बीज में सुगंध भरी होती है। और मृत्यु के बाद जब वह बीज कहीं भी प्रकट होगा, मतलब वह कहीं भी जन्म लेगा, तो वही बीज मीठा पेड़ बनेगा जो कल्याणकारी होगा। और वही दूसरा शरीर पूजनीय होगा, लोगों इनका सम्मान करेंगे, इसे भगवान भी कहेंगे, क्योंकि वह बीज मीठा और खुशबू भरा प्रामाणिक है। और जो अप्रामाणिक है वह भी बचने वाला नहीं है, वह भी मरेगा, मगर इसके बीज में न मीठापन होगा, न खुशबू होगी, इनके बीज में नफरत का जहर और दुर्गंध भरी होगी। फिर वह बीज जहाँ नया जन्म लेगा, वहाँ भी नफरत का जहर और दुर्गंध साथ में रहेगी। इसीलिए वह दूसरे जन्म में जो नफरत का जहर और दुर्गंध से भरा बीज है, वह जन्म लेते ही दुखद परिस्थिति में जन्मेगा। इसका जीवन ही दुखमय होगा और इनकी दुर्गंध, इनकी बदबू ही इसे जीवन में मीठा रस नहीं दे सकती है, मगर वही बदबू इनके लिए दुख बन जाती है, जीवन को जहर बना देती है। फिर वही मनुष्य अंधश्रद्धा में फंसकर कहीं मंदिरों में दोरा धागे वालों के पास भटक रहा होता है, मन्नतें मानते हैं और यह अस्तित्व में
कोई ऐसा देवी देवता नहीं है कि जो तुमने अप्रामाणिकता का जहरीला और दुर्गंध वाला बीज बोया है। इसको रूपांतर करके मीठा बीज बना सके, इसको दुख को मिटाकर आनंद में रख सके, क्योंकि जिस बीज को तुमने ही जहरीला बनाया है, इसे मीठा भी तुम ही बना सकते हो। सिर्फ ज़रूरत है कल्याणकारी मित्र की, जो जहर को मीठा करना जानते हैं। जहर को अमृत करने की कला जिसके पास है, वैसा ही आपको कोई कल्याणकारी मित्र मिल जाए तो ही आपका जहरीला बीज मीठा हो सकता है, और वही मीठा बीज आपको सुख दे सकता है, आनंद दे सकता है, और आपके जीवन में खुशबू भर सकता है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।